गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। और क्लास 6 में आप लोगों ने वाटर वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो अगर आप उसको नहीं भूले होंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन आप लोग भूल चुके होंगे तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही दिया गया है जल है तो कल है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि वाटर क्या है, हमारा बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हम लोग के सरवाइव करने के लिए। लिविंग बींग्स के लिए वाटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग विदाउट वाटर 1 to 3 days भी सरवाइव नहीं कर सकते। अगर हम लोग कुछ घंटे भी पानी नहीं मिलता तो हम लोग को बहुत तेज पानी प्यास लगने लगती है, ठीक है। इफ यू हैव वाटर यू थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके पास वाटर है तो अब तो आप फ्यूचर की थिंकिंग कर सकते हैं, और अगर वाटर नहीं है तो आप फ्यूचर की थिंकिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि विदाउट वाटर आप लोग की लाइफ है ही नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। You are perhaps aware about that March is celebrated as 22nd March is celebrated as the World Water Day। तो अगर आपका छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 22nd मार्च आने ही वाला है। ओके, आई स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे एंड इनवाइटेड पोस्टर फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ग्रुप। तो क्या किया स्कूल ने? एक बार क्या किया, सेलिब्रेट किया वाटर डे, और उन लोगों ने क्या बनवाए? पोस्टर बनवाए चिल्ड्रन से अलग अलग वाटर डे के लिए। सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेड ऑन द डे आर शोन। तो आपको नीचे दिए गए हैं पोस्टर, आप लोगों ने भी बनाए होंगे, नहीं बनाए कभी? ठीक है, आप बना देना इस बार, ठीक है। व्हाट इज द मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर? अच्छा, इस पोस्टर से आप लोग को क्या मैसेज दिख रहा है? वाटर को जो हम लोग वेस्ट करते हैं, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप इमेजिन करो, एक एग्जांपल लो। अगर आपके यहाँ एक दिन लाइट नहीं आती है तो आप लोग क्या करते हो? पानी को बहुत कम यूज करते हो। और अगर लाइट आती है तो शायद आपकी मोटर 2 बार चल रही है, क्योंकि पानी को आप वेस्ट करते हो। तो यही एग्जांपल है छोटा सा कि आप लोग पानी को कितना वेस्ट करते हो। अगर लाइट 2 दिन नहीं आनी, आपको पता चल गया लाइट नहीं आनी, तो आप उसी पानी को थोड़ा थोड़ा यूज करोगे, आधी बाल्टी में ही नहा लोगे, वरना 2-2 घंटे शावर लेके नहाते हो, है ना। तो पानी को क्या कर रहे हैं हम लोग? वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो इसमें हम लोग को क्या ऑब्जर्व हुआ कि हम लोग को वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग जितना ट्राई कर सकते हैं उतना वाटर को सेव करना चाहिए। तो हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल? क्या आपको कभी शॉर्टेज ऑफ वाटर हुआ है? तो अधिकतर जब लाइट चली जाती है और हम लोग अगर टंकी चलाना भूल गए, अधिकतर तभी होता है जब लाइट जाने वाली होती है और हम लोग भूल जाते हैं, उसी दिन लाइट चली जाती है और 2 दिन ना आए, तो क्या होता है, हमारे घर में शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है, हम लोग को पानी की कमी हो जाती है। ओके, योर पेरेंट्स और टीचर मस्ट वेरी ऑफ्टन टू बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। आपके पेरेंट्स और टीचर आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग बात नहीं सुनते हैं। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्जिंग वाटर। इसीलिए हम लोग वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसलिए तो नहीं सेलिब्रेट करते हैं कि वाटर डे तो हम लोग केक कट करेंगे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कि जो लोग हैं वो क्या करें, थोड़ा बहुत जागरूक हो जाए कि हम लोग को वाटर वेस्ट नहीं करना है। समझ आया? ऐसा तो नहीं है कि वाटर का बर्थडे होता है उस दिन, लेकिन हम लोग हर साल इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि शायद किसी दिन अगर हर बार हम लोग याद दिलाते रहे कि वाटर डे है, हम लोग को वाटर वेस्ट नहीं करना है, तो शायद लोग थोड़ा सा उसके लिए जागरूक हो जाएं। फिर द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनियन नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कूलिंग, कुकिंग एंड माउंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज मिनिमम 50 लीटर पर पर्सन पर डे। तो आपको कितना वाटर बताया गया है? एक पर्सन के लिए 50 लीटर वाटर एक दिन के लिए यूज करने के लिए बताया गया है यूनियन नेशन के द्वारा। अगर हम लोग इतना वाटर यूज करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, वाटर ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। ओके, फिर दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। तो ये कैसा है, कितना अमाउंट है? 2 से लेके 2.5 बाल्टी तक अमाउंट है। एक पर्सन इतना वाटर यूज कर सकता है, लेकिन वो वाला पर्सन क्या करता है, इतने में तो बस नहा के ही करता है। बाकी कपड़े धुलना, जिस दिन कपड़े धुले तो उस दिन तो पूरी टंकी खाली कर देते हैं, है ना। और हाँ बोल रहे हो, मत यूज किया करो इतना।
तो दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 bucket of water per person a day. Is your family getting at least this much of water? If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. अगर आपको इतना वाटर इजिली मिल रहा है तो आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारी कंट्री में, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे इतना वाटर भी नसीब लोगों को नहीं होता है, तो वो लोग वेस्ट कहाँ से करेंगे? उन्हें शायद 1% के लिए एक ही बकेट मिलता हो। तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, और अगर हमें इतना वाटर मिल रहा है तो हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा लकी हैं। फिर in some places there is an acute shortage of water, tap running dry, long queue for water, fights, marches and protests for demand of water have become a common sight, especially during summer. Some of the newspaper clippings shown in figure 16.3 clearly indicate this message. If it is not true, then we face acute shortage of water. तो हम लोग का क्या है, बहुत सारी जगह है हमारी कंट्री में जहाँ पे क्या है, अभी से ही वाटर की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइंस लगी रहती हैं, और समर में बहुत ज्यादा होता है जब पानी बहुत जल्दी सूखने लगता है, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइंस लगी रहती हैं और पानी के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अधिकतर आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, क्या होता है, लाइन लगी होती है वाटर के लिए, सिर्फ एक हैंडपंप होता है जहाँ से पानी मिलता है। ओके, इसके बाद आपको दिया गया एक्टिविटी 16.1, कलेक्ट क्लिपिंग्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑन द न्यूज आइटम, आर्टिकल्स एंड पिक्चर्स रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। आपको क्या करना है, मैगजीन और न्यूज़पेपर से वाटर शॉर्टेज की जहाँ पे भी आपको पिक्चर मिले वो आपको कट करनी है। लिस्ट पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। उसको आपको किस में पेस्ट करना है, स्क्रैप बुक में, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसके बारे में शेयर करना है। लिस्ट सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। और आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी लिखना है जो वहाँ के पीपल फेस कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर के टाइम में। वाटर शॉर्टेज हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो वाटर की शॉर्टेज है बहुत ही ज्यादा कंसर्न करने वाला टॉपिक बन चुका है हमारे पूरे वर्ल्ड में। It is estimated that a few years from now, more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity. तो हम लोग को क्या है, 1/3 पीपल से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, वाटर की उनको कमी हो चुकी है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी से हमारी कंट्री में 1/3 से पीपल ज्यादा क्या कर रहे हैं, वाटर की कमी को महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे वाटर ऑफ शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। फिर बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज गेटिंग स्कार्स, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑफ आवर प्लेनेट। तो हम लोग पहले ये पढ़ें कि हम लोग के प्लेनेट में हम लोग के लिए पीने वाला पानी कितना ज्यादा अवेलेबल है। ओके, फिर ईयर 2003 was observed the International Year of Fresh Water to make people aware of developing natural resource। इसके बाद how much water is available, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। Look at the picture of the earth taken from the space. Why does it appear blue? Surely you can guess। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, ये पिक्चर है अर्थ की जो स्पेस से ली गई है। आप लोग इसमें क्या देख रहे हैं, अर्थ कैसी दिख रही है, बहुत ज्यादा ब्लू दिख रही है। तो यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो हम सबको पता है कि 71% ऑफ अर्थ किससे कवर है, वाटर से कवर है। लेकिन सारा वाटर हम लोग के पीने वाला नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन इन द सी, ओशियन, रिवर, लेक्स, आइस कैप्स और ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। सारा वाटर कहाँ है, कहीं ओशियन में है, सी में है, लेक्स में है, रिवर्स में है। फिर however most of this water is not fit for human consumption। बहुत सारा वाटर इसमें ऐसा है जो हमारे बॉडी के लिए फिट नहीं है, क्योंकि सी और ओशियन के वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है जो हमारी बॉडी के लिए फिट नहीं होता है। ओके, द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। जो हमारी वाटर हमारी बॉडी के लिए यूज है, वो क्या यूज करने के लिए फिट है, वो कैसा है, फ्रेश वाटर है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली रिलेटिव अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सोर्स। अब आप लोग ये एक्टिविटी खुद पढ़ के आओगे और कल मुझे बताओगे। ओके, रीड करके आना, फिर ना समझ आए तो पूछना। ओके, थैंक यू क्लास।